तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 और ये मैं इधर लिख देता हूँ इसका कौन सा पार्ट चल रहा है इस एक्सरसाइज की, यानी कौन सी वीडियो है। तो ये इस पार्ट से आपको पता चल जाएगा, यानी ये पार्ट 1 है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 ऑफ मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। तो इसमें वो कहता है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ गिवन। एक हमारे पास सीक्वेंस है ना, उसकी nth टर्म गिवन है। डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। हमने फाइंड करना है कि वो जो सीक्वेंस हमें जिसकी nth टर्म दी गई है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। वो कहता है अगर इफ़ कन्वर्जेस, अगर वो कन्वर्ज करती है फाइंड इट्स लिमिट। तो इसकी हमने लिमिट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने पढ़ा था कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी हम लिमिट अप्रोच अगर हम इन्फिनिटी करवाते हैं तो हमारे पास एक डेफिनाइट वैल्यू आती है। तो उस तरह की कन्वर्जेंट, उस तरह की सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। और हमारे पास अगर डेफिनाइट वैल्यू नहीं आती तो उसको हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये हमारे पास उन्होंने दी है, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी ये nth टर्म होगी, ये सीक्वेंस की nth टर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिमिट अप्रोच करवाएंगे। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/√ऑफ n स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें बस हमने लिमिट की वैल्यू n की वैल्यू हमने प्लग इन करनी है। तो बाय अप्लाइंग लिमिट हमारे पास आ जाएगा 2/√ऑफ n की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी अगर बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो वो हो जाएगा 0। अब 0 हमारे पास क्या एक डेफिनाइट वैल्यू है। सो इसका आंसर होगा as the sequence approaches a definite value या definite number, so given sequence converges to जोन से नंबर पे वो कन्वर्ज कर गई है। अब ये जो हमारा नंबर होता है ना, ये हमारी इसकी लिमिट होती है, ठीक है। तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 0। नाउ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये गिवन है nth टर्म हमारे पास, यानी an हमारे पास गिवन है n-3 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। सिंपल सा ये रूल है, लिमिट अप्लाई की हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर an विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n-3 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इन शॉर्ट काम खराब हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसको अभी ऊपर वाले को मैं ऐसे रहने देता हूँ n-3 का फैक्टोरियल। जो n-1 का फैक्टोरियल है इसको मैं ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। इसको मैंने ओपन कर लिया है n-3 तक काट के दोनों। तो हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1 इंटू n-2
ये हमारे पास आ गया। नाउ अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/∞ विच इज़ इक्वल्स टू √0। तो वही हमारे पास आंसर आएगा, सेम जो हमने पहले लिखा था, एज द सीक्वेंस अप्रोचेस to a definite number, so sequence converges to कौन से नंबर पे कन्वर्ट किया है, 0 पे। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट होगी। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास nth टर्म गिवन है। तो nth टर्म क्या है, 1 माइनस इंटू -1 की पावर n/n। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको लिमिट अप्रोच कराएंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1 की पावर n/n। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें, मैं जब इसमें वैल्यू प्लग इन करूँगा ये आ जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटी। तो -1 की पावर जब हमारे पास ऑड होगी ना, ठीक है, यानी अगर पावर 1 है ना तो हमारे पास आ जाएगा -1 आंसर। अगर इसकी पावर 2 होगी यानी -1 इंटू -1 तो वो आ जाएगा +1। और अगर हमारे पास पावर 3 हुई यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 तो फिर -1 आएगा। तो जब यानी इसकी पावर ऑड होगी उसका आंसर -1 आएगा, और जब उसका पावर होगी इवन होगी तो हमारे पास आंसर +1 आएगा। ऊपर इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऊपर चाहे +1 आए या -1 आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बटे में इन्फिनिटी आ जाएगा तो हमारे पास वो 0 के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस -1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आंडा 0 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 एक डेफिनाइट वैल्यू है। सो एज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस अप्रोचेस टू ए डेफिनाइट number, so given sequence converges to जो नंबर आया हमारे पास, लिमिट आई है 1। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास nth टर्म गिवन है। nth टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n+1/n। तो ये आ गई nth टर्म। इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा an विच इज़ इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ इसमें से ना n कॉमन ले लेता हूँ, n इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस 1/n और 1 प्लस 1/n। सिंपली मैंने बस n कॉमन ले लिया ओवर n। अब इसको मैं बाहर लिखूँगा तो an आ जाएगा हमारे पास। अब n की पावर होती है, ये स्क्वायर रूट होता है 1/2। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और यहाँ चलो इसको मैं स्क्वायर रूट ही लिख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n। ठीक है, और बटे में आ जाएगा n। अब स्क्वायर रूट ऊपर है तो हमें पता है रूल के मुताबिक वो जंप करके नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल्स टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, लिमिट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करने से आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस 1/∞ ओवर इन्फिनिटी। तो ये ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 0 ओवर आ जाएगा इन्फिनिटी, कि कोई ऊपर आ जाएगा फिर 1 तो नीचे इन्फिनिटी बटे में इन्फिनिटी है तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 0। क्या डेफिनेट वैल्यू है, एज लिमिट ऑफ सीक्वेंस अप्रोचेस टू डेफिनाइट नंबर, सो गिवन सीक्वेंस converges to 0।
तो यही इसकी लिमिट होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।